अब बात एक उस गुनहगार की जिसने पिछले कुछ दिनों से सीकर पुलिस की नींद हराम की हुई थी। 5 साल की एक बच्ची का पहले अपहरण और फिर उससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर वो वहशी ऐसा फरार हुआ कि उसने पुलिस को भी छका दिया। एक मासूम के साथ हुई इस वारदात के बाद प्रदेश के कई इलाकों में लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर आया और गुनहगार की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई। पूरे प्रदेश में इस बच्ची के साथ हुई वारदात की बड़ी निंदा भी हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने अपनी लाज बचा ही ली। ये शख्स एक बच्ची का वो गुनहगार है जिसने दरिंदगी और हैवानियत की सारी मिसाल ताक पर रख दी। उसकी उम्र लगभग 38 साल है। ये वो दरिंदा है जिसने शराब के नशे में वो हरकत की जिसने एक मासूम को जिंदगी और मौत की जंग के बीच छोड़ दिया। ये वो बदमाश है जिसने पूरे प्रदेश के लोगों को अपनी वारदात से इतना उद्वेलित कर दिया कि लोग सड़कों पर उतर आए। आखिर 5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था इस वहशी ने। दरअसल 10 सितंबर की आधी रात को वहशी ने अपने होटल के बाहर सो रही एक बच्ची का अपहरण किया और उसे सुनसान इलाके में ले गया। होटल में वेटर का काम करने वाले पवन नामक इस वहशी ने शराब के नशे में इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात की, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। लेकिन कहते हैं गुनाह कभी छुपता नहीं और ये शातिर भी छुप नहीं पाया। सीसीटीवी कैमरे में ये शातिर कैद हो गया और फिर उसके बाद इधर से उधर दौड़ रही पुलिस ने इस बदमाश को बीकानेर के नौखा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और लकीली एक नागरिक की वजह से हमें इस घटना को सॉल्व करने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि जिस स्थान पर बच्ची को छोड़ा गया था दुष्कर्म करने के बाद लकीली उसी स्थान पर जो वहाँ पर एक नागरिक रहते हैं उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और जब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को संभाला तो उसमें दुष्कर्म करने का वो दुर्दांत अपराधी जो है कैद हो गया और उससे एक बहुत महत्वपूर्ण लीड इन्वेस्टिगेशन को मिली और उस पर तेजी से काम करते हुए पुलिस ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया और ये पता चला कि वो आदमी बीकानेर जिले के नोखा का रहने वाला है और वहाँ पर तत्काल टीम भेजी गई। उस टीम ने उस व्यक्ति को उसके घर से दस्तयाब कर लिया। दो बच्चों का पिता आरोपी पवन अपने गलत आचरणों के कारण अपने परिवार से पिछले करीब 10 सालों से अलग रह रहा था। पवन पिछले 3 महीने से निरोज होटल में वेटर था और वारदात की रात वो नशे में था। दरअसल इस पूरी वारदात का खुलासा एक उस सीसीटीवी फुटेज ने किया जो उस इलाके में लगा हुआ था। जब यह फुटेज सामने आए तो पुलिस ने अपनी छानबीन को और तेज किया। आखिरकार फुटेज वायरल होने के बाद उसी होटल के कर्मचारी ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद खाकी के हाथ
इस दरिंदे की गर्दन तक पहुंच गए। वो यहाँ पर सीकर पिछले 3 महीने से एक होटल में काम कर रहा था, जो कि घटनास्थल के बिल्कुल समीप में नज़दीक है। और उसने प्रारंभिक पूछताछ में यही बात बताई है कि उसने उस दिन थोड़ा बहुत शराब का नशा किया हुआ था और वो उस होटल पर काम करने के बाद देर रात्रि को उस स्थान पर गया था जहाँ पर वो बच्ची सोई हुई थी। और उसका मन में बदनीयती आ गई उसको देख करके। उसने उस सोती हुई बच्ची को उठा लिया और बच्ची नींद में ही थी। वो उसको एक निर्जन स्थान पर ले गया, वहाँ पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर दोनों को वहीं पे नींद आ गई और जब वो उठा तो उसके बाद उसने उस बच्ची को वहाँ से ले करके और पास ही एक दूसरे स्थान पर छोड़ गया। जिस वक्त इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी वो नशे में ही था। इस पूरे मामले पर पुलिस की भी जमकर किरकिरी हुई और प्रदेश के लोगों ने आरोपी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि अभी तक इस प्रकरण में एक कांस्टेबल, 3 सब इंस्पेक्टर, 2 डॉक्टर और 2 कंपाउंडरों को सस्पेंड किया जा चुका है। फिलहाल अब सीकर पुलिस इस शातिर से पूछताछ में जुटी है और हो सकता है कि इस वहशी से दूसरी वारदातों के राज भी खुल जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट।